नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, असल में वो रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो सभी प्रकार से निर्धन होता है। दोस्तों, हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिएं, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक पहले ही सोच चुके हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। दोस्तों, जो इंद्रिय विषय में लगा रहता है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं है। दोस्तों, वो क्या है जो कवि की कल्पना में नहीं आ सकता? वो कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? और ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? आचार्य चाणक्य कहते हैं, नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। यह अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकती है। दोस्तों, भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वो पत्नी जो पराये पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही शत्रु है, और जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा उसका शत्रु होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आते। एक बुरा आदमी कभी भी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना ही साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे बताया गया है, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से पूरे कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप एक जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वो जो वेदों का गान करता है वो उसकी शाखाएं हैं, वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो ना शाखाएं रहेंगी और ना ही पत्ते। दोस्तों, रात के समय कितने ही प्रकार के पक्षी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सभी पंछी दशों दशाओं में उड़ जाते हैं। हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास भला क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी अपनी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विशंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की चिंता क्यों करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूँ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण में खर्च करता हूँ। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, स्त्री ना तो दान देकर और ना ही सैकड़ों व्रत और उपवास से पवित्र होती है, लेकिन वो अपने पति के चरण कमल को धोने से पूरी तरह पवित्र हो जाती है। दोस्तों, वो गृहस्थ
ईश्वर की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है और जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, वो घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान के समान होता है। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।